विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में अच्छा ब्रह्म का स्वरूप क्या बता देते हैं। ब्रह्म का स्वरूप वो अहमता वछिन्न चैतन्य है, उसी को आत्मा कहते हैं। ये जो अहम अहम वृत्ति प्रत्यय है वो आत्मा नहीं है, क्योंकि अहम प्रत्यय तो अनेक हैं, है ना। जहां मैं फुर रहा है वहां मैं के आश्रय के रूप में साक्षी स्वयं प्रकाश है। ये जो मोबाइल इदम वाच्य है, इस मोबाइल का आश्रय है, मोबाइल आश्रय, मोबाइल देश और मोबाइल का विवर्ती उपादान भी वही है। जिस देश में अहमता है उसी देश में मोबाइल है। बिना अहम के मोबाइल का ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए अच्छा रस्सी में सर्प कहाँ? क्या रस्सी देश में या जिस अंताकरण में सर्प भ्रांति है वहाँ कहाँ? पहल तो अंताकरण में था, पहले सांप नहीं था, है ना। बाद में कहाँ चला जाएगा इससे कोई मतलब नहीं। पहले अंताकरण में ही था। रस्सी में सांप कहाँ दिखाई देता? अंताकरण में, बाहर तो है नहीं। तो ठीक प्रतीति काल में वो कहाँ था? उस समय वो अंताकरण में है। इसलिए जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य होगा वही सर्पावच्छिन्न चैतन्य होगा, है ना। जो मन की आत्मा है वही सर्प की आत्मा है ना। तो अहम के द्वारा अहम में प्रकाशित पर्वत विश्व है। जो अहमावच्छिन्न चैतन्य है वही विश्वावच्छिन्न चैतन्य है। जो कल्पनावच्छिन्न चैतन्य है वही कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य है। समझ में आया? क्योंकि कल्प की सत्ता कल्पना से पृथक देश काल आकार में नहीं होती, इसलिए तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ अलग अलग नहीं होते। तो निष्कर्ष क्या निकला? क्या निकला? तो निष्कर्ष ये निकला कि जो अहमतावच्छिन्न चैतन्य है वही इदमतावच्छिन्न चैतन्य है। समझ में आया? तो अहमता और इदमता दोनों चैतन्य के अवच्छेदक हैं। इसलिए तत्व ना अहमता है, ना इदमता है, ना अहमतावच्छिन्न चैतन्य है और ना इदंतावच्छिन्न चैतन्य, बल्कि अहम इदंता से अनवच्छिन्न चेतन जो स्वयं प्रकाश है वही तत्व है। इसलिए बोला है अवेदत्वे सति अपरोक्षत्वम। अवेद्य होकर अपरोक्ष होना यही तत्व का स्वभाव है। ऐसा ये काल है जिसका आदि मध्य अंत सब कल्पित है ना। उस अकाल के आप साक्षी हैं। इसलिए काल की उम्र से तुम्हारी उम्र अधिक होनी चाहिए। इसलिए तुम्हारा जन्म मृत्यु भी कल्पित है, क्योंकि वो काल की कल्पित काल ही कल्पित है काल में, ठीक है। जिसकी गोद में जन्म मृत्यु होते हैं वो काल ही कल्पित है। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या हो गया? इस ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान में कौन सा प्रमाण अपेक्षित है? देखो, ज्ञानेंद्रियां ब्रह्म को नहीं बता सकती। वे खंड खंड को बताती हैं, टुकड़े को बताती हैं, शब्द को बताएंगी, स्पर्श को बताएंगी, रूप आदि को बताती हैं, है ना। तो प्रत्यक्ष और अनुमान भी ब्रह्म को नहीं लखाते। तो इसमें एकमात्र श्रुति ही प्रमाण है। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए हम ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। उपासक लोग थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। वे कहते हैं क्या? वे कहते हैं हमारा इष्ट बड़ा है, ब्रह्म तो बहुत छोटी वस्तु है। श्रद्धा के लिए तो ठीक है भैया। देखो, कोई आचार्य चाहे वैष्णव हो, शैव हो, कोई हो, इन आचार्यों ने कहीं भी अपने भाष्यों में ये नहीं लिखा है कि इष्ट बड़ा है या ब्रह्म। उन्होंने ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ अपने अपने सिद्धांत के अनुसार किया है। जैसे श्री रामानुजाचार्य महाराज ने अपने श्री भाष्य में कहा है कि ब्रह्म शब्द नारायण का वाचक है। श्री वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य में ब्रह्म शब्द को पुरुषोत्तम का वाचक बताया है। श्री रामानंदाचार्य ने आनंद भाष्य में ब्रह्म को राम का वाचक बताया है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने अपने गोविंद भाष्य में ब्रह्म को कृष्ण का वाचक बताया है। और श्री कराचार्य ने अपने श्री नीलकंठ भाष्य में ब्रह्म को शिव शक्ति का प्रतीक माना है। तो फिर क्या हुआ? ब्रह्म का साधन क्या होगा?
तो ब्रह्म साधन साध्य नहीं है, क्योंकि साधन साध्य वस्तु अनित्य होती है। ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है, इसलिए उसमें साधन की अपेक्षा नहीं है। परंतु जिस अविद्या के कारण नित्य प्राप्त ब्रह्म में अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है, उस अविद्या की निवृत्ति के लिए अंतःकरण में जो योग्यता उत्पन्न करनी है, वृत्ति उत्पन्न करनी, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए साधन अपेक्षित है थोड़ा। क्या? उपनिषद का नाम वेदांत है। भगवान शंकराचार्य ने 7 बातों का नाम वेदांतार्थ बताया है, वो बता देते हैं आपको। इसीलिए उपनिषद का नाम वेदांत है। 7 बातें कौन सी है? इन वेदांतार्थों के निर्णय में श्रुति ही प्रमाण है, और ये 7 बातें श्रुति प्रमाण है। क्यों? पहला, वेदांत का अधिकारी साधन संपत्ति से युक्त और मुमुक्षु ही वेदांत का अधिकारी है। इसमें श्रुति है। क्या? शांतो दांत उपरति इत्यादि श्रुतियां हैं। दूसरा, गुरु उपसत्ति है। श्रुति कहती तद विज्ञानार्थ सा गुरुमेवाभिगच्छेत, मुंडकोपनिषद। मतलब ये श्रुति ब्रह्म को जानने के लिए गुरु की शरण में जाने का आदेश देती है, निर्देश देती है। आपकी बुद्धि केवल विषय के ज्ञान में अपेक्षित है, परंतु बोधा की तलाश में बुद्धि ज्यादा दूर तक काम नहीं करती। इस त्रिपुटी को छोड़कर जो ब्रह्म है, तो इस त्रिपुटी के निषेध के लिए आपको गुरु चाहिए। साक्षी की अपरिच्छिन्नता का बोध विषय के रूप में विषयत्वेन नहीं होगा, इसलिए अलग से कोई प्रमाण आपको चाहिए ही। तीसरा, पदार्थ द्वय, जीव और ईश्वर। जीव पद वाच्यार्थ और ईश्वर पद वाच्यार्थ, व्यष्टि चैतन्य और समष्टि चैतन्य। वाच्यार्थ निर्णय भी श्रुति के आधार पर ही होना चाहिए। और चौथा है तदैक्य, उपाधि से अलग करके उपहित के लक्ष्यार्थ में एकता, अल्प और महान से अलग करके ये ज्ञाप्ति मात्र है। महावाक्य का यही ज्ञाप्ति मात्र है, तो महावाक्य का अनुसंधान है। पांचवा है विरोध परिहार। श्रुतियों में जहाँ जहाँ जीव ईश्वर के भेद का कथन है, उनका महावाक्य श्रुतियों से जो विरोध दिखता है, उसका श्रुति युक्ति मनन और अनुभव के आधार पर परिहार करना पड़ेगा। छठा है साधन। ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है? प्रमाण, प्रमेय, विचार। श्रुतियों में जो अनेक साधनों का वर्णन है, उसका अधिकारी और साध्य की दृष्टि से समन्वय, ब्रह्म जिज्ञासा पद का लक्ष्य यही साधन विचार है। और सातवां फल है संसार के बीच अविद्या की निवृत्ति तथा ब्रह्म प्राप्ति। इसका फल है अखंड अनंत स्वतंत्र की प्राप्ति। अतः ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करें फिर? बोले ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। लेकिन यदि नेत्र गे स्वा, यदि गे स्वा मतलब मैं होगा, तो क्या होगा? तो इच्छा और ज्ञान मिलकर बिना कोई क्रिया के ही स्वा की अविद्या निवृत्त करके यथार्थ स्वा का बोध कराएगा। जो स्वा है वो ज्ञान स्वरूप है, इसमें इच्छा और ज्ञान औपाधिक हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं नित्य अजर अमर अविनाशी हूँ। बहुत लोग मिल जाते हैं हमें, बोलते हैं भाई मैं तो नित्य अजर अमर अविनाशी हूँ। परंतु इस दृष्टि में भी संकोच है। क्या है? एक परमाणु भी तो अजर अमर अविनाशी नित्य होता है कि नहीं? होता है ना? क्योंकि काल की धारा में वो नित्य होता है। तो क्या आप जड़ परमाणु हो या स्वयं काल हो? यदि परमाणु हो तो अभी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। समझ में आया? क्योंकि परमाणु ब्रह्म नहीं है, और यदि काल हो तो तुम ब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि काल तो एक क्रम द्वारा ज्ञात पदार्थ है और तुम उसके ज्ञाता हो। सॉरी, कोई कहता है मैं व्यापक हूं, तो ये दिशाओं की कल्पना है। वो तो अपने देह को बीच में स्वप्नवत रखकर तुमने अपने को दिशा तत्व से, आकाश तत्व से एक कर लिया है, पूर्ण मान लिया। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। कोई कहता है मैं सर्वरूप हूं, लेकिन ये सर्व तो अनेकों का जोड़ है, वो ब्रह्म नहीं है, वो तो गे हो गया। तुमने सर्वात्मक सजीव सत्ता को अपना मैं समझ लिया, इसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अच्छा, एक ने कहा हम सबके नियंता हैं, ठीक है, तब तो तुम ईश्वर हो सकते हो, ब्रह्म नहीं। किसी ने कहा हम सबके दृष्टा हैं। देखो ये सब अलग अलग।
किसी ने कहा हम सबके दृष्टा हैं, बहुत बढ़िया। अभी तो तुम दृष्टा दृश्य के विवेक हुए, विवेकी हो गए, परंतु तुम्हारी परिच्छिन्नता तो अभी शेष है। आप किसी के बहकाने में मत आओ भाई, है कोई बता दे यही है, आप किसी के बहकाने में नहीं आओ। ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल अलग है, वस्तु है, ठीक है। कोई कहता है अभी हम राग द्वेष में फंसे हुए हैं, आओ पहले वैराग्य करें तब ब्रह्म ज्ञान होगा। अरे वैराग्य से भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, वो साधन नहीं है ना वैराग्य। अच्छा, ईश्वर की शरणागति से या समाधि लगाकर अस्मिता के त्याग से ब्रह्म ज्ञान होगा, इनसे भी नहीं होगा। पहले ये समझो वेदांत ब्रह्म कहता किसको है। ये जो दृष्टा है ये सचमुच देश काल वस्तु जीव ईश्वर प्रकृति सबसे विलक्षण है। सबसे विलक्षण होकर जब ये कहता है क्या कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, तो काल से एक हो जाता है, यानी कालाकारित बुद्धि से एक हो जाता है। जब ये अपने को सर्व कहता है तो द्रव्य से अर्थात नाम रूपाश्रय सबीज सत्ता से एक हो जाता है। जब ये अपने को व्यापक कहता है तब देश से अर्थात देशाकाराकारित बुद्धि से एक हो जाता है। जब ये प्रकृति कहता है तो उपयुक्त तीनों से एक हो जाता है। समझ में आया? तो जब ईश्वर कहता है तो इनके नियामक से एक हो जाता है। तो ब्रह्म देश काल वस्तु जीव ईश्वर प्रकृति इन सबसे भिन्न तथा इनका प्रकाशक अधिष्ठान एक अखंड सत्ता है। समझ में आया? कार्य से कारण न्यारा है, परंतु कारण से कार्य न्यारा नहीं होता। इसी प्रकार दृश्य से दृष्टा न्यारा है, पर यह विवेक होना चाहिए। जैसे घट में घा, उसके बाद टा, घट में घा टा होते ना, घा में घट में घा तदंतर टा, इस क्रम के रूप में बहता हुआ काल है। ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, तो दाहिने बाएं रूप में देश मौजूद है, परंतु इन सबका जो जानने वाला दृष्टा वो इनसे बिल्कुल न्यारा है कि नहीं। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम दृष्टा के संबंध थोड़ा और अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।